वेलकम टू डायरेक्ट साइंस क्लासेस। आज हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करेंगे। कल लास्ट वीडियो हमने कवर किया था कि क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या होते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कितने पार्ट्स थे उसकी स्टडी की थी। आज हम एक एक पार्ट को डिटेल में लेंगे। हालांकि आज केवल हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की स्टडी करेंगे जिसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया था, एक खुली श्रृंखला यौगिक और एक बंद श्रृंखला यौगिक। ओपन चेन और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक और बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। स्टार्ट करते हैं आज खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक से। खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक, खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। और हमने लास्ट वीडियो में ये भी कवर किया था कि कार्बन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या कितने उसके एलोट्रॉप्स होते हैं। तो ये सब पहले कवर करना है, एक सीक्वेंस से आपको देखना है। खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं हम इसको। इसका दूसरा नाम है एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक। इसका दूसरा नाम है एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको बोलते हैं, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि नाम डिनोट कर रहा है, कि खुली श्रृंखला ओपन चेन, जिसमें कार्बन की चेन कैसी होगी, ओपन चेन, खुली श्रृंखला होगी। इसके अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हालांकि तुम जो पढ़ोगे इसमें आता है, एक सबसे पहला हाइड्रोकार्बन आता है। इसका पहला पार्ट मान लो हाइड्रोकार्बन, इसका पहला पार्ट है हाइड्रोकार्बन। जैसे देखो नाम बता रहा है हाइड्रो प्लस कार्बन। वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन से। तो तुम कह सकते हो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक, हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक, हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक। द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन्स को कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, तो दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। पूरे हाइड्रोकार्बन्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। ये दो ग्रुप आपको पता होने चाहिए। एक तुम्हारा हो गया, एक हो गया तुम्हारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। सबसे पहले हम लेते हैं संतृप्त। सैचुरेटेड क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का एक एग्जांपल है, जिसमें एग्जांपल में तुम लिख सकते हो एल्कीन। इसका एग्जांपल है एल्कीन। स्टडी करते हैं एल्केन का, डीपली स्टडी करते हैं एल्केन होता क्या है। तो देखो बच्चों, एल्केन का जनरल फार्मूला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ होगा। तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, CnH2n+2। ये एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ठीक है, जहां n बराबर, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है। असंतृप्त को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, अनसैचुरेटेड को तीनों के एक साथ लेके पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। इसको दो भागों में बांटा गया, एक हमारा एल्कीन और दूसरा हो गया एल्काइन। एल्केन इस तरह से। तो यहाँ इसका CnH2n+2 होता है। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। यहाँ पे n क्या हो सकता है, तो यहाँ पे n बराबर 2 3 4, एक को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे n बराबर या दो, एक को छोड़ के बाकी कुछ भी चीज हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब एल्केन की बात करते हैं। तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये तीनों का मेजर डिफरेंस है। अभी हमको क्या करना है, एक एक करके इनका एग्जांपल लेना है या फिर फॉर्मूला लिखना है। जैसे अगर मैं n बराबर 1 लिखता हूं बच्चों,
n बराबर मैंने 1 लिख लिया, तो देखो C1 और 2 1 2 प्लस 2, तो CH4 हो गया ना। अब मैंने n बराबर 1 लिखा तो फॉर्मूला बन गया हमारा CH4। अगर मैं n बराबर 2 रखूंगा तो देखो C2 और 2 2 4 प्लस 2 6 हो गया, तो C2H6, C2H6। यहाँ पे n बराबर 2 रख के देख लो, तो C2 और H4, C2 2 2 4 H4, तो n बराबर 2 के लिए C2H4 हो गया, और इसके लिए फिर 3 रखो तो C3 और H6, C3H6। ये इसके दो एग्जांपल हो गए। उसका एग्जांपल मैं बोलूंगा एल्काइन का, तो देखो n बराबर मैंने 2 रखा तो C2 और 2 2 4, 4 में से 2 गया तो 2, तो C2H2, C2H2। एक बार 3 रखो तो C3, 3 2 6, 6 में से 2 गया तो 4, C3H4। मैं अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बताना चाहूंगा, एक बार कैलकुलेट करके बताता हूँ। जैसे हमारा एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला है। मैंने क्या किया, n बराबर 4 रख दिया, n इक्वल टू मैंने 4 रखा, n इक्वल टू 4 रखा। अब देखो C, n के जगह जहां पे n है वहां पे मैंने 4 रख दिया, ठीक है। और H 2 इंटू n के जगह मैंने 4 रखा प्लस का 2, तो C4H8 प्लस 2, इट मीन्स C4H10, है ना। इस तरह से मैंने ये भी एग्जांपल बनाया, ये भी एग्जांपल बनाया। एक दूसरा बता देता हूँ, एक है हमारा दूसरे का एल्कीन का क्या है CnH2n, n बराबर मैंने माना कि 5 रख दिया, तो C5H, 5 2 जा 10, ठीक है। ये एल्कीन का ऐसे हम निकाल सकते हैं। अभी हम इसका सिर्फ फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, है ना। अच्छा, एल्काइन का देख लेते हैं क्या होता है, CnH2n-2, CnH2n- का 2, तो n बराबर में कुछ भी रख दो, जैसे मैंने 6 रख दिया मैंने, तो C6H, 6 2 12 -2, देन C6H10। तो इस तरह से अभी हमने क्या कवर किया है, खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक क्या होता है, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको हम एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर में जो मेन ब्रांच है इसका वो हाइड्रोकार्बन है। सेकेंड एक और ब्रांच है जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, जो कि इसी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी, है ना, वो बाद में कवर करेंगे। जैसा कि नाम बता रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मेनली हाइड्रोजन से बने हो और कार्बन से बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को दो भागों में बांटा गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जो अनसैचुरेटेड होता है, असंतृप्त होता है, उसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। और मैंने तुम्हें बता रखा था कि कार्बन के बीच में मेजरली जो बॉन्ड पाया जाता है, पिछले वीडियो में कवर किया था कि कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सह संयोजक बंध, जो कि शेयरिंग से बनता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। हमने एक्सप्लेन किया था अच्छे से उसको, ठीक है। अब आते हैं एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, इसका CnH2n होता है, इसका CnH2n+2 होता है। यहाँ पे तुम n बराबर कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 कहीं तक भी, और यहाँ तुम n बराबर 1 को छोड़ के 2 3 4 रखोगे। 1 को इसलिए छोड़ रहे क्योंकि डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में ही होगा, डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में होगा, इसीलिए 2 3 4 कुछ भी रख देते हैं, क्योंकि कार्बन 2 होगा। यहाँ पे भी यही करते हैं। मैंने फिर एक एक यहाँ पे बताया कि एल्केन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एल्केन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और एल्काइन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। उसके अलावा हम बोल सकते हैं, फिर मैंने एग्जांपल्स बताए, n = 1 रख के, n = 2 रख के, n = 1 रखा 2 रखा, है ना। तो इस तरह से हमने दो एग्जांपल लिख दिए, और यहाँ पे मैंने ये एल्केन के लिए थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन करके बताया, ये एल्कीन के लिए कैलकुलेशन करके बताया, और ये एल्काइन के लिए कैलकुलेशन करके बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर एक एक करके देखते हैं कि कैसे बनेगा। हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा एल्केन क्या होता है, ठीक है। एल्केन का थोड़ा सा हम डीप स्टडी करते हैं। एल्केन क्या है बच्चों, तो एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल सह संयोजक बंध पाया जाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एकल सह संयोजक बंध, एकल सह संयोजक बंध। तुमसे अगर कोई पूछे कि एकल सह संयोजक बंध क्या होता है, तो एक ऐसा बॉन्ड जो कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने, एक ऐसा बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड जो कि एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने, एकल सह संयोजक बंध कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनेगा, ठीक है। अच्छा,
अब आगे देखते हैं, हमने इसका जनरल फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस का 2, ठीक है। अभी हम इसका नोमेनक्लेचर जब पढ़ेंगे, हालांकि आईयूपीएसी के बाद डिटेल में और मैं बताऊंगा, इसी चैप्टर में आईयूपीएसी है, आईयूपीएसी नेम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ कि आईयूपीएसी के बारे में हल्का सा, अभी फिर दोबारा इसको इंट्रो में लेंगे। देखो, जैसे मेरा नाम है राजेश कुमार, तो मेरा नाम दो चीज, यहाँ पे राजेश मिश्रा, तो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक राजेश और एक मिश्रा। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी नेम जो होते हैं ना, आईयूपीएसी नेम जो होते हैं, जरा ध्यान से समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आईयूपीएसी जो नेम है वो दो, आईयूपीएसी नेम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक सफिक्स और एक प्रीफिक्स, एक पूर्व लग्न और एक अनुलग्न, पूर्व लग्न और अनुलग्न, पूर्व लग्न प्लस का अनुलग्न, मींस नाम से पहले जो लगता है उसे हम पूर्व लग्न बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं, नाम से पहले प्रीफिक्स बोलते हैं, और नाम के बाद में जो लगता है उसे सफिक्स बोलते हैं, पूर्व लग्न और अनुलग्न। जैसे मेरा नाम राजेश मिश्रा है, तो राजेश का जो नाम राजेश होगा वो मेरा पूर्व लग्न हो गया, नाम से पहले लगना है, और मिश्रा जो है वो अनुलग्न हो गया, नाम के बाद में लग रहा है। तो इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी कुछ चीजें नाम से पहले लगता है और कुछ चीजें नाम के बाद में लगता है। समझ में आ गया? मैं अगर बात करूं अपना नाम, तो नेम के अकॉर्डिंग में बात करूं, तो जैसे कि राजेश और मिश्रा, राजेश तुम्हारा पूर्व लग्न, एक मैंने एग्जांपल दिया, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, राजेश मिश्रा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, पूर्व लग्न क्या क्या हो सकता है ना, क्योंकि हम एल्केन पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, तो क्या क्या प्रीफिक्स हो सकते हैं। तो देखो, C1, C2, C3 मींस कार्बन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग हम नाम दे रहे हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 और C9, C10, 10 कार्बन तक। ये कार्बनों की संख्या को डिनोट कर रहा है, 1 2 3 4, कार्बनों की संख्या को डिनोट कर रहे हैं। अगर एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम नाम से पहले मेथ लगाते हैं, 2 कार्बन है तो हम लगाते हैं एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेड, 7 कार्बन के लिए हेफ्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए फाइनली डेक लगाते हैं। आपको 10 कार्बन तक याद रखना है। मींस अगर कार्बन 1 है तो नाम से पहले आपको एक मैथ लगाना पड़ेगा, 2 है तो एथ, इसी तरह मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेफ्ट, ऑक्ट, नॉन, इस तरह से नाम से पहले लगेगा, ये प्रीफिक्स की तरह, ठीक है। अच्छा, अब नाम के बाद में, अभी हम ये तो मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया था आईयूपीएसी का, हालांकि आईयूपीएसी टॉपिक हम बाद में डिटेल में लेने वाले हैं। नाम के बाद में क्या लगाते हैं बच्चों, तो अगर तुम्हारा एल्केन है, मींस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं और केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, तो नाम के बाद में हम लगाते हैं, इसका अनुलग्न होता है बच्चों, इसका अनुलग्न होता है एन, नाम के बाद में हम एन लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, एन। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर करते हैं। देखो, जनरल फार्मूला क्या था बच्चों, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस का 2। हम क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 लेते हैं, n इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो देखो, C1H2n 2 प्लस 2, तो C1H4 हो गया, या तो इसको हम CH4 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, CH4 हम लिख सकते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि ये क्या है, एल्केन है, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड, या कार्बन के पास टोटली जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कार्बन कितना है, 1 है, और मैंने कल कार्बन की प्रॉपर्टी जो बताई, कार्बन है टेट्रा वैलेंसी, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड होते हैं, तो कार्बन के कितने बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 4, जोड़ दो, हाइड्रोजन आपस में जुड़ गया, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। अब आते हैं आईयूपीएसी नाम कैसे लिखें। तो बच्चों, कार्बन कितना है, कार्बन कितना है, 1 है, नाम से पहले क्या लगाऊंगा, नाम से पहले मैथ, नाम से पहले मैथ लगाऊंगा, और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के नाम के बाद में एन, तो मैथ प्लस एन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मैथेन, मैथ प्लस एन मैथेन, मैथ प्लस एन इक्वल टू मैथेन। अब आते हैं, फिर दोबारा n इक्वल टू 2 रखते हैं, n इक्वल टू अब हम 2 रखते हैं, तो देखो C2 और 2 2 या 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, C2H6। अब देखो, कार्बन हमारे पास 2 हैं, कार्बन हमारे पास 2 हैं, आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, मैंने जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से। कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, आपको कंप्लीट करना होता है 4 वैलेंसी, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, आप हाइड्रोजन को जोड़ दो,
तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से C2H6 का स्ट्रक्चर बन गया। अब हम IUPAC नेम पे आते हैं, क्योंकि दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए नाम से पहले H लगेगा, इसीलिए मैंने H लगा दिया, H प्लस, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसीलिए नाम के बाद में एन लगेगा, तो मैंने लगा दिया एन, तो नाम फाइनल हो गया इसका एथीन। C2H6 का नाम हो गया एथीन। एक और लेते हैं, अब n बराबर मैं 3 लेके देखता हूं, n 3 ले लिया मैंने, तो देखो C3 और 3 2 6 प्लस 2 8 हो गया, है ना, तो फाइनली हो गया C3H8। कार्बन हमारे पास 3 है, तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, C 1 2 3 कार्बन हो गया, है ना, और कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हर एक कार्बन के पास अपना 4 बॉन्ड है, ठीक है। अब हाइड्रोजन को हम चारों तरफ जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये फाइनली हमारा 8 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इसका। अब इसका नामकरण करते हैं, 3 है इसलिए प्रॉप, क्या होगा प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, तो फाइनली नेम हो गया प्रोपेन, क्या हो गया प्रोपेन, ठीक है। तो अब एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। एल्केन क्या होता है, एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, एकल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अनुलग्न एन लगता है। अनुलग्न होता क्या है, किसी भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, पूर्वलग्न और अनुलग्न। प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स क्या हो सकता है, वो कार्बन की संख्या पे डिपेंड करता है, एक है तो मेथ, दो है तो एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। 10 संख्या तक हमने ये पूर्वलग्न लिखा है, ठीक है। और जो अनुलग्न है, नाम के बाद में लगने वाला, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड है ई, ट्रिपल बॉन्ड है आइन, अभी बताएंगे उसको भी, ठीक है। फिर मैंने एक एग्जांपल बताया कि n बराबर से पहले मैंने 1 रखा, फिर n बराबर मैंने 2 रखा और n बराबर 3 रखा। तो इस तरह से आपको 10 तक करके देखना है, 10 के नाम लिख के लाने, ये आपका होमवर्क हो गया, ओके, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ध्यान देना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्कीन, ठीक है। एल्कीन, वो एल्कीन था, ये एल्कीन है। यहाँ इसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, CnH2n होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विसह संयोजक बंध होता है, द्विसह संयोजक, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, द्विसह संयोजक बंध होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, n=2 3 4 कुछ भी तुम रख सकते हो। मैं स्टार्ट करता हूँ, n=2 रख के देखते हैं। अच्छा, और हाँ, अनुलग्न जो सफिक्स है नाम के बाद में हमें लगाना है, यहाँ पे अनुलग्न लगेगा बच्चों, ईन लगेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं n=2 रख के देखता हूँ। देखो C2H2 4 H4, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। कार्बन क्योंकि 2 है, हमने 2 कार्बन लिख दिया, और मैंने पहले ही बोला है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इसलिए मुझे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, वैलेंसी को पूरा करना पड़ेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन जोड़ दो, ये बन गया हमारा C2H4 का स्ट्रक्चर। आते हैं नाम लिखने के लिए, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए मुझे H लिखना पड़ेगा, H+। उसके अलावा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए ई लिखना पड़ेगा, तो फाइनली हमारा नाम निकल के आ गया एथीन, इसका नाम हो गया एथीन। अब n मैं 3 रख के देखता हूँ, n=3, ध्यान देना बच्चों, तो C3 और 3 2 6, C3H6, कार्बन 3 और हाइड्रोजन 6 हो गया। हमारे पास 3 कार्बन है, हमने 3 कार्बन को एक सीक्वेंस में लिख दिया, 1 2 3 कार्बन। कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड लगाना होगा, कहीं पे भी। मान लिया मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया, अब उसके बाद हमें 4 बॉन्ड पूरे करने होते, कार्बन टेट्रा वैलेंसी होती है कार्बन की, इसलिए 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से सबसे हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया। अब इसका नाम लिखने में हल्का तो थोड़ा सा डिफिकल्टी है, जरा समझो, डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है। कार्बन 3 है, 3 कार्बन के लिए मेथ, एथ, प्रॉप लिखेंगे हम 3 कार्बन के लिए, मैंने प्रॉप लिख दिया, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे देखो, हमेशा हम कार्बन के चेन पे नंबरिंग देते हैं। सबसे पहले हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चुननी होती है, लंबी चेन चुननी होती है, फिर हम उसे नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग मैं इधर से दूंगा क्योंकि इधर से पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। नंबरिंग हम उधर कार्बन को देते हैं, उधर से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग देना, इधर से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर और कोई चीज पास में पड़े, तो मैं नंबरिंग यहाँ से दूंगा 1 2 3 1 2 3। कार्बन को मैंने नंबर दिया है, पहले पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसीलिए प्रॉप 1 ई, प्रॉप 1 ई,
ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं n इक्वल टू मान लिया 6 कर लेता हूँ। n इक्वल टू मैंने 6 कर दिया, तो देखो C6 और 6 2 या 12 H12 हो गया। C6 H12 हमारे पास 6 कार्बन है, 6 कार्बन की लंबी चेन बनाते 1 2 3 4 5 6। कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड लगा देते, मान लिया मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब हम कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से हमने बॉन्ड कंप्लीट कर दिए। अब देखो हाइड्रोजन जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फाइनली 12। मेरी बात सुनो, कार्बन की नंबरिंग देते हैं। मैंने बोला नंबरिंग उधर से देते हैं जिधर से जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े। अगर मैं इधर से नंबरिंग देता हूँ 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आ रहे हैं, और अगर मैं इधर से नंबरिंग देता हूँ तो 1 2 सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो हमेशा हमें उधर से नंबरिंग देनी होती है जिधर से नंबर कम पड़े। तो देखो 1 2 3 4 5 6 हमने 6 नंबरिंग दे दिया, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, 6 नंबरिंग दे दिया। अब कार्बन कितना है, 6 है। 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज होता है, हेक्स। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है तो हेक्स, उसके बाद फिर 2 और फिर डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, तो इस तरह से हमने इसका भी नेम लिख दिया हेक्सटूइन, या फिर 2 हेक्सिन भी बोल देते हैं, इसको 1 प्रोपीन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम एक और बोल सकते हैं इसको, इसका दूसरा नाम 1 प्रोपीन भी बोलते हैं, 1 प्रोपीन भी बोलते हैं। इसका 2 हेक्सिन भी बोलते हैं, 2 हेक्सिन भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम IUPAC नेम लिख सकते हैं। इसकी भी आपको 10 की प्रैक्टिस करके आनी है। अभी आप इसका